माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है, आपके मन में प्रश्न होगा कि कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो आज रात की भावनाएं आपके पर्सन की हम चेक करेंगे। भावनाएं यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, मूड, सभी कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपका यही काम है और 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा लेंगे तो जब कभी भी मैं रीडिंग डालूंगी आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए एनर्जीज डालती हूँ ताकि वो अच्छे से कनेक्ट हो पाए और उनको एक्चुअल फीलिंग्स का पता चले अपने पर्सन की। ठीक है, तो अब आपको अपने पर्सन जिसके लिए भी आप आज रात की भावनाएं जानना चाहते हैं उनका 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेना है। ठीक है, अब इतना सा करने के बाद अब मैं कार्ड्स को निकालती हूँ और चेक करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात किस मूड, किस एनर्जी, किस फीलिंग में है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या एनर्जी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देखिए, 2 पुल आउट हुए हैं यहाँ पे। फ्लावरिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट लिव्स की एनर्जी आई है। आगे देख लेते हैं, अलोननेस की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी चेक करूं तो यहाँ पे आपको अपने लाइफ में चेंज चाहिए। किस मैटर पे आप इमोशनली चेंज होना चाहते हैं, आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ मिस कर रहे हैं उसको पाना है। और वो चीज़ क्या है? आपको एक अच्छा पार्टनर जो कि अभी शायद वो बात नहीं कर रहा है या आपको समझ नहीं रहा है, ठीक है, वो चाहिए अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत है, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है और आपको कम मिलता है। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, आप सच्चे दिल से चलते हैं, पर आपको ऐसा लगता है वो चीज़ें मेरे को एक समय के बाद मेरे से दूर हो जाती है। तो जो भी रूठे हैं या मेरी लाइफ से दूर जा रहे हैं तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि उनके कारण मुझे बहुत परेशानी हो रही है उनके ना होने से। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ये कह रही है। अब मैं यहाँ पे जो भी एनर्जीज आई हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, तो फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में कम्युनिकेट करना भूल गए हैं। कोई उनकी बात आपको बुरी लग रही है जिसके कारण वो इस चीज़ को मनमाना करने लग गए हैं। मनमाना मतलब आपसे कुछ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वो अड़ चुके हैं। अगर तुमने ये नहीं माना तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की कोई भी उनके मन में बात है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब आपको परेशान क्यों कर रहे हैं, या आपसे दूर जाना चाहते हैं, या आपसे दूर होने की बात करेंगे, या कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता है। ये इनके माइंड में बस इसलिए है क्योंकि ये खुद को स्ट्रांग समझते हैं और खुद को बड़ा समझते हैं कि मतलब मेरे बिना आप कुछ नहीं हो। ठीक है, तो ये आपके व्यक्ति की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। कोई ऐसी बात करके नाराज होके ये आपसे हाँ करवाना चाहते हैं, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। वो क्या छुपा रहे हैं? हो सकता है किसी और से बात करके इनको खुशी मिल रही है और उससे बात कर रहे हो। क्या इनका इंटेंशन सच में ऐसा है कि आपको चीट करें? तो नहीं, ये खुद अपनी लाइफ में कंफ्यूज है क्योंकि अभी आप दोनों के रिश्ते में वो चीज़, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है आपके पर्सन को जो मिलना चाहिए। इनकी लाइफ में ना कंफ्यूजन ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंफ्यूज हैं कि मेरा आगे फ्यूचर में क्या होगा, आपके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, आपके साथ मेरा रिश्ता कब तक चलेगा, आप इनके साथ कब तक रहोगे। कहीं आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है और आप मन में रख रहे हो और लोगों को बता रहे हो। इस तरीके का इनकी
मन की फीलिंग्स हैं इस समय। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे देखो क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों है, दोबारा से वही एनर्जी आई है 7 ऑफ कप्स की। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पास्ट को और अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले तो ऐसा चलता था हम दोनों के बीच में और अब ऐसा चलता है। ये आपके पर्सन की जो कन्फ्यूज़न है ये दूर नहीं हो रही है, रिश्तों में शक कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी अभी जज कर रहे हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे इनको ये साबित हो जाए कि वाकई में आप इनसे प्यार करते हैं। इस समय नाराज़गी दिख रही है, मन उदास दिख रहा है और अननेसेसरी छोटी सी चीज़ का पतंगड़ बनाते हुए भागना चाहते हैं। ये भागना चाहते हैं क्या, परमानेंट भागना चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं? नहीं, ये इस रिश्ते को यानी कि आपको ग्रांटेड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे ग्रांटेड क्या होता है, तो ग्रांटेड ये होता है कि जब आप एक्सट्रीम प्यार किसी को करते हैं और सामने वाला उस समय आपकी वैल्यू ना करे, आपको हल्के में ले कि कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाला, इसको मेरी ज़रूरत है, ये आएगा वापस, तो ये ग्रांटेड लेना कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इनकी नासमझी है और कुछ नहीं। क्या ये आपसे प्रेम करते हैं? तो यस, द लवर्स की एनर्जी क्लियरली बोल रही है कि ये आपसे प्यार करते हैं और इनफैक्ट आपसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये छुपे रुस्तम है ना, आप तो बोल के भी कर दोगे, एक्सप्रेस कर दोगे, इनको तो सुनना पसंद है ना आपसे, तो मन में छुपा हुआ है प्यार। तो अब वो कैसे होगा, वो छुपा हुआ प्यार एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो इनके अंदर का जो प्यार है आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा है, पर उसी वैसा ही एक्सप्रेशंस नहीं है। आप इनके साथ जब भी होते हो आप ध्यान देंगे कि इनका ध्यान कोई और चीज़ों में या अपने करियर में या अपनी फैमिली में या किसी भी तरीके की बातों में इन्वॉल्व रहते हैं। पर उस समय जब आप इनके साथ हैं तो आप चाहते हो ये मेरे हाथों में हाथ पकड़ के बैठे, ये थोड़ा रोमांटिक हो जाए, ये थोड़ा मेरी तारीफ़ें करे, पर ये उसके अपोजिट है। तो ये उस समय वैल्यू नहीं कर रहे हैं जिस समय आप उनके साथ हैं, और जिस समय आप उनके साथ नहीं हैं उस समय इनको आपकी याद आ रही है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, तो ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपने भी इनके साथ क्या किया, इनको अचानक से कुछ चीज़ सुनाई, अचानक से इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि आप भी कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उस जगह मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब इनको ना अपनी लाइफ में एक अकेलापन, सूनापन तो ठीक है वही है, पर इनको कहीं भी अच्छा ना लगना वो अलग बात है। आपको ऐसे लग रहा होगा ये घूम रहा है, ये जिम में जा रही है, या इसने कुछ और चीज़ें ज्वाइन कर ली, पर क्या ये वाकई में हैप्पी है आपके बिना या बात ना करके? तो मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ये इस समय किसी तरीके का मेंटली स्ट्रेस लेते हुए या फिजिकली फिट अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं। कारण बिहाइंड कि ये आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते में जो आपने खुद से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है ना, उससे ये आपके पर्सन परेशान है। तो क्या चाहते हैं आपके पर्सन, ये एक प्रश्न होगा। आपके पर्सन चाहते हैं एक इस प्यार में नयापन, क्योंकि आप उस नेगेटिव एनर्जी या किसी पास से रिलेटेड कोई एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं, तो ये आपको बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को मत पकड़ो, वो दुखी देगी। आप एक चीज़ के पकड़ के क्यों बैठ गए, मेरी एक गलती को क्यों गिना रहे हो? तो ये चाहते हैं कि एक न्यूनेस हो आपके अंदर इस रिश्ते के प्रति, मतलब बिगनिंग हो। इस समय ये जिस स्थिति में बहुत अकेला फील कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। पास्ट लिव्स की एनर्जी ये कह रही है कि इनके आगे ना दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि कौन अपना है कौन नहीं। अगर आप इनको अभी इतनी सी भी बात सुना दोगे ना कि तुमने तो मेरा फ़ायदा उठाया है, तुम इसलिए आए थे मेरे लिए, अब तुम कह रहे हो दूर चले जाओ, अब तुम कह रहे हो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप अगर आप इतना सा भी करेंगे तो ये सब चीज़ें ना उसको घुमाकर ऐड ऑन करेंगे, मतलब रिलेट करेंगे। अच्छा तभी बोला था इस समय। तो ये आपके पर्सन की इमेच्योरिटी दिखा रहा है। अभी ये किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना सीरियस ये बात ना होने के कारण है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी? आई थी, तब आई थी जब कुछ डिफिकल्ट टाइम आप दोनों के बीच में था और इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। तो क्या ये परमानेंट है, अभी भी है? नहीं। ये अगर उसके साथ भी हैं, बात भी कर रहे हैं, पर इनके मन में कुछ नहीं है उसके प्रति, आ ही नहीं सक रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, पास्ट को पकड़ के बैठे हैं अपने आपके पर्सन।
ये उनके लिए है थर्ड पार्टी, जिनको पता है, क्लियर है कि इसके साथ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये जानना चाहता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, उनके लिए थी ये रीडिंग। अदरवाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन सबके लिए नहीं है। फिर आप ये भी बोल सकते हो जिसके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ये अपने पैसों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी इमेच्योरिटी के साथ गलत डिसीजन लेकर भी परेशान है। और इस कंडीशन में आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप इनको हर जगह सपोर्ट करते थे और अब नहीं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं अकेला हो गया हूँ, लाइफ में अकेली हो गई हूँ। मेरी आप हमेशा साथ देकर मेरे को मोटिवेट करते रहते थे, अब मेरी ही गलतियों के कारण ऐसा ऐसा हो गया है। अलोननेस की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देख लेते हैं अलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन थक चुके हैं, हार चुके हैं, किससे, अपनी लाइफ से। इनको ऐसा लग रहा है मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो मेरे से दूर जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, रोज़ तो एक ही चीज़ है, क्यों इतना बर्डन लेना है, क्यों है। देखिए इनके पास बहुत सारा जोश भी है, काम करने का सब कुछ है, पर खालीपन बताऊं क्यों है, क्योंकि ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, खाली हो गए हैं, डर हो गया है, अपने फ्यूचर के प्रति डर हो गया है, कुछ करने लायक ही नहीं समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं खड़े होकर दोबारा से कब शुरू करूँगा, कब सब कुछ होगा। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या खत्म खत्म हो गया है ये रिश्ता, तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान और मतलब बहुत ज़्यादा पीना और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्लब्स में जाना, इस तरीके का वो अपना लिया इन्होंने। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि इनका मेंटली मतलब जो पीस था वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं? तो यस, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कॉल करेंगे क्या आपको? तो यस करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि आपके बिना तो कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो हमने ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं जानी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी भी नहीं किया है, और एनर्जी को एक्सचेंज करना जरूरी है। 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।